हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे टॉरस राशि की, वृषभ राशि की। इससे पहले आपने लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 9 तक देखा मेष राशि के बारे में पूरी डिटेल। ठीक उसी तरह हम ये जो डिटेल है टॉरस राशि के बारे में बताएंगे, वृषभ राशि के बारे में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि ये 7-8 जितनी वीडियो बनेंगी टॉरस राशि के ऊपर बनेंगी, आप इनको ध्यान से देखना ताकि आप टॉरस राशि के बारे में अच्छे से समझ सकें। अब बात करते हैं कुछ बेसिक बातें जो टॉरस राशि के बारे में आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले टॉरस राशि, जिसे वृषभ राशि बोलते हैं हिंदी में, इसका स्वामी शुक्र घर है। शुक्र ग्रह इसका स्वामी है। इसे प्लैनेट वीनस भी बोलते हैं। इसका निशान बैल है, जिसके दोनों सींग ऊपर की तरफ हैं। बैल गऊ का जाया है, गऊ का पुत्र माना जाता है, इसलिए ये राशि प्रेम से भरी हुई सभ्य राशि कहलाती है। इसके लिए जो शुभ ग्रह हैं वो सूर्य व शनि है। सूर्य भी इसके लिए शुभ है और शनि भी शुभ है, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं सन और सैटर्न। अशुभ ग्रह वृषभ राशि के लिए, टॉरस साइन के लिए मून है, जिसे हम हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं। मंगल है, जिसे हम इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। बृहस्पति है, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। अब इसके लिए मार्का प्लैनेट कौन बनता है? मार्का प्लैनेट वो होते हैं जो दूसरे घर के और 7वें घर के स्वामी होते हैं, क्योंकि जो आपकी कुंडली में दूसरा घर होता है और 7वां घर होता है वो मार्क स्थान कहलाता है। अब टॉरस यदि साइन लगन में है, वृषभ राशि यदि लगन में है, तो दूसरे घर में आएगी बुध की राशि जेमिनी, और जिसको हम हिंदी में मिथुन बोलते हैं, और 7वें घर में आएगी वृश्चिक राशि, जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं। बुध जेमिनी का मालिक है, मरकरी, और मंगल जो है वृश्चिक राशि का मालिक है, स्कॉर्पियो का मालिक है। इसलिए वृषभ राशि वाले व्यक्ति के लिए बुध ग्रह यानी कि मरकरी और मंगल ग्रह यानी कि मार्स दोनों ही मार्का प्लैनेट बन जाते हैं। अब हर राशि में कोई बाधक भी होता है। ये एक फिक्स राशि है, स्थिर राशि है। स्थिर स्वभाव की राशि के लिए 9वें घर का स्वामी जो होता है वो बाधकेश कहलाता है। यहाँ पे 9वें घर में पड़ेगी शनि की मकर राशि। जो मकर राशि का स्थान होगा 9वें घर में, वो यहाँ पे बाधक स्थान होगा, और मकर राशि का स्वामी शनि होता है, सैटर्न होता है। इसलिए शनि या सैटर्न जो भी आप बोल लें, वो यहाँ पे बाधक पति कहलाएगा। हर राशि के लिए कोई ना कोई योगा कारक प्लैनेट होता है। योगा कारक प्लैनेट वो होता है जो केंद्र और ट्राइन का स्वामी होता है। जब वृषभ राशि लगन में होती है तो शनि की 10 नंबर राशि 9वें घर में जो ट्राइन होती है, और 11 नंबर राशि 10 नंबर खाने में होती है। उस हिसाब से जो शनि है वो योगाकार कहलाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कौन सा ग्रह उच्च का होता है। वृषभ राशि में टॉरस साइन में चंद्रमा यानी कि मून 3 डिग्री पे अपनी उच्चतम डिग्री पे होता है, और दूसरे यहाँ राहु जो है यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ थॉट जो है, एक ऐसा तबका है एस्ट्रोलॉजर्स का या हमारे सेंट्स का एक ऐसा थॉट भी है जो राहु को भी यहाँ उच्च का मानते हैं। नीच ग्रह यहाँ पे केतु को माना जाता है। अब मूल त्रिकोण की बात करते हैं। कौन से ग्रह की ये मूल त्रिकोण राशि है? चंद्रमा की ये मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। जो मूल त्रिकोण का हिस्सा है, इसका 3 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का हिस्सा, 27 डिग्री का जो हिस्सा है वो चंद्रमा का मूल त्रिकोण हिस्सा माना जाता है। अब आगे बात करते हैं शादी के लिए जोड़ीदार राशि। जो टॉरस राशि के व्यक्ति हैं, लड़का है या लड़की है, वृषभ राशि का लड़का है या लड़की है, उसके लिए कन्या राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि शादी के लिए जब पार्टनर ढूंढते हैं तो यदि वो इस राशि के होंगे तो दोनों की आपस में बहुत अच्छी निभती है। अब बात करेंगे भाग्यशाली अंक। हर राशि का कोई भाग्यशाली अंक होता है।
टॉरस का भाग्यशाली अंक है 2 यानी कि 2, 8 यानी कि 8, 7 यानी कि 7 और 9 यानी कि 9। 2, 8, 9, 2, 8, 7, 9 टॉरस राशि के लिए भाग्यशाली अंक हैं। भाग्यशाली दिन कौन से होते हैं? शुक्रवार, बुधवार, शनिवार, सोमवार भाग्यशाली दिन माने जाते हैं। अब बात करेंगे भाग्यशाली रत्न की, भाग्यशाली स्टोन की। शुक्र क्योंकि टॉरस राशि का स्वामी है, इसलिए हीरा इस राशि के लिए सबसे बढ़िया माना जाएगा। नीलम क्योंकि शनि इसके लिए योग कारक है, इसलिए शनि का भी रत्न इस राशि वाले धारण कर सकते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। पन्ना दाएं हाथ में और दाएं हाथ की तीसरी उंगली में यदि सोने में डाला जाए वो भी इसके लिए, इस राशि वालों के लिए अच्छा माना जाता है। अब बात करेंगे भाग्यशाली रंग की। गुलाबी, हरा, नीला, सफ़ेद इस राशि वालों के लिए भाग्यशाली रंग माने जाते हैं। लाल रंग का त्याग करना चाहिए। टॉरस की राशि वालों को लाल रंग का त्याग करते रहना चाहिए। उपवास का दिन, शुक्रवार का दिन टॉरस राशि के लिए उपवास का दिन माना जाता है। अब बात करेंगे इसके क्षेत्र की। हड्डियां और मांस। हड्डियों में जो हम धातु बोलते हैं वो शुक्र की होती है, और मांस जो हमारा फ्लैश है हमारी बॉडी के ऊपर, वो जो शुक्र के अधीन आता है। और जितनी भी हमारी चमड़ी के ऊपर लश्चर है, सुंदरता है, वो भी टॉरस राशि के अंदर आती है। अब बात करेंगे रंग, रूप और बनावट की। टॉरस राशि वाले लोग छोटे कद, थोड़ा मोटापन की प्रवृत्ति वाले, गहरे रंग की रंगत वाले, चौरस चेहरे वाले या होल बॉडी भी उनकी चौरस तरह की होती है, स्क्वायर सी होती है, चौड़ा चेहरा होता है। जो उनके थाइज होते हैं वो थोड़े गद्देदार होते हैं, भरमे होते हैं। विशिष्ट चेहरा होता है। आंखें बहुत अच्छी होती हैं। कान बड़े होते हैं। मांसल और चौड़े हाथ होते हैं। मांसल और चौड़े मतलब यहाँ थोड़े गद्देदार और ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए हाथ होते हैं। मोटी और सीधी गर्दन होती है। क्रीड़ा जैसे चलता है, ये जो जैसे स्पोर्ट्स के लोग चलते हैं उस तरह से ये चलते हैं। अच्छी पाचन शक्ति। पीठ या पसलियों पर तिल के निशान होते हैं। स्त्रियां सुंदर और आकर्षित होती हैं। टॉरस राशि वाली स्त्रियां सुंदर और आकर्षित होती हैं। तो इसके क्या क्या छोटे ट्रेल हैं? छोटा कद होता है, स्त्रियां सुंदर होती हैं, चौड़ा चेहरा होता है, गहरे रंग की रंगत होती है और सिर भी चौड़ा होता है। अब बात करेंगे इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो बहुत अच्छे ढंग से ली जाती हैं, सकारात्मक होती हैं। वो होती हैं, व्यवहारिक लोग होते हैं। ये टॉरस राशि वाले लोग व्यवहारिक होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन थोड़े हठी होते हैं। प्यारा और अभिलाषी, स्नेही, कलात्मक, इंद्रियां जनित, विश्वसनीय, गर्म जोशी से भरे हुए होते हैं। दृढ़ आत्मविश्वासी होते हैं, उद्यमी होते हैं, उपहार देने वाले होते हैं। आत्मविश्वासी, असाधारण सहन शक्ति होती है इनमें। आनंद का शौकीन होते हैं, प्रेम के शौकीन होते हैं, सौंदर्य और संगीत के शौकीन होते हैं। आत्म त्याग और क्षमाशील होते हैं। दूसरे को माफ करने का इनमें गुण होता है। सावधान, समझदार, आज़ाद ख्याल, लंबे समय तक गुस्सा ना रखने वाले, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। किसी की बुरी बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी उसको क्षमा कर देते हैं। कल्पनाशील होते हैं, दिखने में सतर्क, गूढ़, पूर्ण, बहुत प्यार, सतर्क,
सज्जन और शांति प्रिय लोग होते हैं। खाना पकाने के भी शौकीन होते हैं। जो खाना पकाने नहीं जानते वो खाना खाने के ज़रूर शौकीन होते हैं। अब इनमें क्या क्या विशेष अच्छी बातें हैं, वो है ये लोग व्यवहारिक होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, अभिलाषी होते हैं, गर्म जोश से भरे होते हैं, उद्यमी होते हैं, क्षमाशील होते हैं, दूसरे को क्षमा करना जानते हैं, खाना पकाने के और खाना खाने के शौकीन होते हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक बातें जो इनके लिए अच्छी नहीं इनमें पाई जाती, वो कैसे होते हैं। शुक्र है ना, थोड़े सुस्त होते हैं, अधिकार जताने वाले, पॉजेसिव होते हैं, शकस्त, अकल्पनाशील। ये जो बातें हैं तब होती हैं यदि इस राशि पे बुरा प्रभाव आ रहा हो। हठी, लालची, बुरा मानने वाले, अपने आप में लिप्त, अमौलिक, जिद्दी, घमंडी, स्थिर, अड़ियल प्रवृत्ति, मानसिक अवसाद से पीड़ित, स्वार्थी और प्रतिशोधी, कार्य करने में कुछ धीमे, भौतिकवादी, असंवेदनशील होते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं, कब होते हैं? जब ये राशि पीड़ित होती है, किसी बुरे ग्रह के साथ पीड़ित होती है, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि प्रभाव में होती है, कि कोई बुरा ग्रह इनमें आके बैठ जाता है, तो इनकी प्रवृत्ति इस तरह की हो सकती है। जनरली जो मैंने अच्छी बातें इसमें कही वही होती हैं। यदि वो राशि अच्छे प्रभाव में हो तो वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, ना किसी अच्छे प्रभाव में हो लेकिन बुरे प्रभाव में ना हो तो जो मैंने अच्छी बातें बोली हैं वही इस राशि को लेकर बोलनी चाहिए। वही ऐसा स्वभाव तब होता है जब ये राशि लगन में होती है या किसी का चंद्रमा इस राशि में होता है। और इसके बाद अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातक की ओवरऑल पर्सनैलिटी। असाधारण सहन शक्ति होती है, लेकिन बाहरी रूप से अड़ियल होते हैं, अंदर से बहुत सहनशील होते हैं। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जिद्दी है। खाने पीने के शौकीन और घर में सभी सुख सुविधाएं होती हैं, ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। और घर में सुविधा संपन्न, हर तरह की सुविधा इनके घर में होती है। स्वार्थी होते हैं, अत्य संयमी और हठी होते हैं, लेकिन सिद्धांतवान होते हैं। स्वार्थी का मतलब ये नहीं कि किसी का हक मार जाते हैं, ऐसा नहीं, अपना नुकसान नहीं चाहते, इतना ही स्वार्थ है, लेकिन किसी का कभी एक नया पैसा भी ये लोग नहीं मारेंगे। व्यवहारिक बहुत अच्छे होते हैं, अत्यधिक कामुक होते हैं। ये जेनेटिक इस राशि का थोड़ा प्रभाव है कि ये लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिवेटेड होते हैं, अति कामुक होते हैं, बहुत जल्दी इनको यौन जो है इनका जाग जाता है। यौन रोग से पीड़ित होने की संभावना रहती हैं यदि इनका स्वामी शुक्र पीड़ित हो और या ये राशि खुद भी पीड़ित हो तो यौन रोग इन ऐसे लोगों को लग जाते हैं। अब इसके शरीर के कौन से अंग हैं जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? गर्दन इसके अधिकार क्षेत्र में आती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये राशि दूसरे घर में आती है। गला इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कंठ नली, जो आपकी कंठ नली होती है, वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। ठोडी इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। निचला जबड़ा, जो आपका ये डेंचर है, इसका जो नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला मेष राशि में आता है, इसका ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, नीचे वाला जबड़ा। तालू, जो हमारे जहाँ पे जीव के ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर के जो ऊपर का जो डेंचर है, इसकी छत जो है इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। और गले की घंटी, ये भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आती है। जो हमारा कौन, जिसको बोलते हैं पंजाबी में कौन बोलते हैं, हिंदी में भी कान बोलते हैं, जो हमारा एक गाइड होता है, जो हमारे पानी को और फूड को अलग अलग करके फूड पाइप में भेजता है और हवा को जो सांस होती है दूसरे पाइप में भेजता है। तो ये भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अब बात करते हैं इस राशि वालों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है। जब आपके लगन में टॉरस साइन हो तो खसरा, चेहरे का लकवा, अंधापन, कान दर्द,
रात का अंधा, बात रोग, गले में गांठ, मोटापा, टॉन्सिलाइटिस जिसको हम गलवड़े बोलते हैं या गले के टॉन्सिल बोलते हैं, गले से संबंधित कोई रोग, गले में जलन, निगलने में कोई परेशानी, छोटे मस्तिष्क संबंधी परेशानियाँ, जो नाक है, नाक का जो अंदर का भाग है वो भी इसी के एरिया में आता है जहाँ साइनस होता है, शरीर के किसी भाग में मवाद भर जाना, कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में यदि पस पड़ जाए तो वो हम वृषभ राशि के अधिकार क्षेत्र की मानते हैं। कंठमाला का रोग, गले की घंटी की सूजन यदि हमारी हो जाती है तो ये वृषभ राशि के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब बात करते हैं कि आजीविका या व्यापार, जीवन वृत्ति की सलाह ऐसे राशि वालों को जिनका लगन जो है, लगन में टॉरस राशि होती है, उनको हम क्या सलाह दे सकते हैं। ऐसे लोग गणक, धन कमाने वाले, बैंकर, कला विक्रेता, भवन निर्माण, असैनिक कर्मचारी, किसान, फल सब्जियों उगाने वाले, आभूषण विक्रेता, मॉडल, भू संपत्ति का विक्रेता, शिल्पकार, गायक, सेना में इंजीनियर या इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत, ललित कला को जानने वाले, व्यापारिक दायरा, सुख सुविधाओं के सामान का व्यापार करने वाले, लग्जरी से डील करने वाले, होटल चलाने वाले, सिनेमा चलाने वाले, रंगमंच को चलाने वाले, अनाज, फल, वाहन, पशु, वैश्यालय चलाने वाले, बौद्धिक क्रिया कपालों वाले कार्य करने में ऐसे लोग बड़े ही सजग माने जाते हैं और बहुत ही कामयाब माने जाते हैं। आशा करता हूँ वृषभ राशि के बारे में ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। वृषभ राशि को हम 5 या 6 वीडियोस में लेके चलेंगे। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो लेसन नंबर 11 में देखेंगे। ये लेसन नंबर 10 है और वृषभ राशि का पहला लेसन है। यदि अच्छा लगा तो गुजारिश है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।